जय माता दी दोस्तों। आज हम सुनेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्र घंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे अखंड और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। आइए सुनते हैं माँ चंद्र घंटा की पावन कथा। कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्र घंटा बन जाती हैं। माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को महिषासुर की इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश के सामने पहुंच गए। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। और इस प्रकार हमारी नवरात्रि के तीसरे दिन की पावन कथा माँ चंद्रघंटा की यहीं पर संपन्न होती है। प्रेम से बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, कहानी को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नवरात्रि की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।